नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी 92वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री कलाम को उनके विनम्र व्यवहार और असाधारण वैज्ञानिक प्रतिभा के कारण लोग पसंद करते थे। उन्होंने कुछ सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें लिखी और वो व्यापक रूप से लोकप्रिय थे, खासकर युवा पीढ़ी के बीच। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शनिवार को मेघालय शिलोंग में नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस नेग्रिम्स में नई इमारत की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि क्षेत्रीय कैंसर केंद्र, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, हॉस्टल, 8 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, एक वर्चुअल ऑटोप्सी और गेस्ट हाउस जैसी नई उद्घाटन सुविधाएं बहुत जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने संस्थान में 150 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखी। नई सुविधाओं का एक मुख्य आकर्षण संस्थान में वर्चुअल ऑटोप्सी सुविधा है, जो सबसे उन्नत और परिष्कृत सुविधाओं में से एक है जो देश के कुछ ही केंद्रों पर उपलब्ध है। वर्चुअल ऑटोप्सी एक गैर आक्रामक पोस्टमार्टम परीक्षा है जो शरीर का 3D मॉडल बनाने के लिए मेडिकल इमेजिंग टेक्निक का उपयोग करती है, जिसकी जांच फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट्स और अन्य चिकित्सा पेशेवरों द्वारा की जा सकती है। 471 भारतीय नागरिकों को लेकर तीसरी और चौथी उड़ान आज दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची। इजरायल में लगभग 18,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। इजरायल में भारतीय दूतावास भारतीय कंपनियों को सहायता प्रदान कर रहा है और सहायता की आवश्यकता वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित की है। बढ़ते टकराव को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, जो नियंत्रण कक्ष स्थिति की निगरानी करने और जानकारी और सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार विभिन्न नीतियों और उपायों के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री ने बोमडीला के जीआरएल मॉनेस्ट्री में शनिवार को आयोजित शांतिदेव विद्यालय बोमडीला के रजत जयंती समारोह में अरुणाचल प्रदेश के भीतर सरकारी स्कूलों, निजी कॉलेजों, सरकारी कॉलेजों, निजी विश्वविद्यालयों, एक राज्य विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति पर जोर दिया। श्री तेदिर ने अपने संबोधन में 2021-22 को शिक्षा का वर्ष घोषित करने के उद्देश्य को स्पष्ट किया, जिसका उद्देश्य जनता, अभिभावकों और समाज के बीच जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने इस गलत धारणा को भी संबोधित किया कि छात्रों को स्कूल भेजने से माता पिता अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज की प्रगति शिक्षा पर निर्भर करती है। श्री तेदिर ने नई शिक्षा नीति और उसके विविध पाठ्यक्रम पर भी प्रकाश डाला। लोअर सुबनसिरी जिले के आयुक्त सह मेंटर सचिव विवेक पांडे हाल ही में लक्षद्वीप से अरुणाचल प्रदेश में नियुक्त किए गए 2015 बैच के IAS अधिकारी शशांक त्रिपाठी के साथ जिले के 3 दिवसीय दौरे पर है। शुक्रवार को दौरे के पहले दिन मेंटर सेक्रेटरी ने जिला सचिवालय में सभी कार्यों और संबंधित विभागाध्यक्षों की व्यापक समीक्षा बैठक की। जिले की अपनी यात्रा के उद्देश्य को बताते हुए सलाहकार सचिव ने जिला प्रशासन को आवश्यक विकासात्मक मानक प्राप्त करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में अपनी भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को जिले के परिवर्तन के लिए समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ प्रतिबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रतिष्ठित पर्वतारोही बजेंद्री पाल अगले 11 से 28 अक्टूबर तक निर्धारित 18 दिवसीय हिमालय यात्रा पर अरुणाचल प्रदेश के लुभावनी इलाके में 50 वर्ष और उससे अधिक उम्र की 14 महिलाओं के एक समूह का नेतृत्व कर रही है। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने भारतीय सेना के सहयोग से फिट एट 50+ समिट्स एंड स्टीयरिंग व्हील्स को हरी झंडी दिखाई और 12 अक्टूबर को वेस्ट कामेंग के नीमास दिरांग से अभियान शुरू किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।